नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण झा आप सभी का इंजीनियर्स पॉइंट झांसी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि किसी डिपेंडेंट सोर्स के सर्किट में हम लोग टोटल थेवेनिन रेजिस्टेंस यानी कि थेवेनिन इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे। तो आइए हम लोग एक एक चीज़ समझेंगे और इसको एनालिसिस करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, थेवेनिन इम्पीडेंस इन डिपेंडेंट सर्किट, इन डिपेंडेंट सोर्स ऑफ सर्किट, है ना। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए दोस्तों। यहां पर जो आज मैं करने वाला हूं इसमें बात, वो आप सभी के बहुत काम आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और यहां पर हम लोग जो कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं वो गेट का कॉन्सेप्ट लेंगे। किसका कॉन्सेप्ट? गेट। जो गेट की परीक्षा हुई है हाल ही में, 2021 में और 2022 के पेपर, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, डील किए गए हैं, वो सभी आने वाले एग्जाम जैसे जूनियर इंजीनियर हो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर हो, चाहे अपकमिंग गेट एग्जाम हो, या फिर हमारा कोई पीएसयू हो, इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो हम इन सभी की बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अनअकैडमी ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स निकाला है जिसका आज लास्ट डेट भी है। मैं ऑलरेडी पीडीएफ वीडियो में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका था कि इन्होंने 2 इयर्स का एक कंप्लीट एनालिसिस कराया है और 2 इयर्स के लिए एक कोर्स निकाला है आपके लिए, जिसमें आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। देखिए 24 + 4 मंथ, है ना। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अलग अलग कोर्सेज है, प्लस और आइकॉनिक, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटी आपको टीचर से लाइव अट्रैक्शन करने के लिए भी मिलती है। जो लोग भी गेट और ईएससी एस्पिरेंट हैं 2023-24 के लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए, उनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इनकी फीस भी काफ़ी अच्छी है और कम है। आप लोगों के लिए 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन है आपका, देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल बहुत ही मिनिमम अमाउंट में 47,000, जबकि 2 इयर्स का एक और सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक जो कि 83,000 में लगभग, है ना, 83,200। इसी प्रकार से आप इसके रेट देख सकते हैं, साइट पे जाके और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज 11 फरवरी है, आज तक ये ऑफर वैलिड है। अगर आप इसको ले लेते हैं तो आपको बहुत सारी बेनिफिट्स में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ही साथ आपका एक और सब्सक्रिप्शन है जो कि 12 मंथ का है, जिसमें 3 मंथ आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, ताकि आप लगभग 15 महीने तक इनके साथ बने रह सकते हैं हमारे अनअकैडमी के साथ। क्योंकि मैं आपको एक एक चीज इसके बारे में काफी जानकारी इसीलिए दे रहा हूं, बिकॉज इट गिव अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट फॉर योरसेल्फ, है ना। तो आप ध्यान देंगे, एक 1 ईयर का कॉन्सेप्ट है। 1 ईयर के लिए इन्होंने क्रैश कोर्स अपना पूरा तैयार किया हो लाइव अट्रैक्शन के साथ, है ना। इसकी 32,000 फीस है और ये भी वैलिड है आज 11 फरवरी तक। तो जितने लोग भी ले लेंगे, आपके बहन हैं, भाई हैं, जो भी गेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बताएं कि ये सब्सक्रिप्शन आप लेके आराम से 1 साल या 2 साल घर बैठ के बहुत अच्छे से एक एक वीडियो को अच्छे समझ सकते हैं, कि कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ सकते हैं। और यहाँ तो हम सारी चीज़ें आपके लिए तैयार करा ही रहे हैं। तो ब्रांच आपकी कोई भी हो, चाहे आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, है ना, तो इलेक्ट्रिकल का भी आप कवर कर सकते हो, चाहे आपकी ब्रांच ईसी हो, है ना, या इसी प्रकार से एक और ब्रांच हमारे पास CSIT वालों के लिए। तो ये 3 ब्रांचेस के लिए ये स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इन सभी में अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेरा कूपन कोड, है ना, अगर आप इसे लगा देते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, झासर 10। अगर आप झासर 10 कूपन कोड लगाते हो ना दोस्तों, क्या लगाते हो, ये कूपन कोड, ये लिखा है ना यूज कोड, आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से मेरे द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो जो भी इसको लेगा, अगर इसके अलावा आप कोई भी कोर्स अनअकैडमी में परचेस करें तो हमारा झासर 10 अगर आप कोड लगाएंगे तो आपको आसानी से उस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। तो हमें ये जानकारी बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ये जानकारी इसीलिए दे रहा था बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टुडे इज द लास्ट डे टू डू दिस, ओके। और 13 फरवरी को एक इसका टेस्ट भी होने वाला है 100% स्कॉलरशिप के साथ। अगर आप परीक्षा देते हैं और उसमें 100% मार्क्स लाते हैं, जिसमें आपके करीब 60 मिनट में 20 क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सॉल्व करना है ना। तो आप अभी तो फ्री चलेगा, मेरा लाइव सेशन भी रहेगा अनअकैडमी पर, तो आप उसको भी देखेंगे। सब लोग मेरे साथ जुड़ें
अनअकैडमी पर भी जुड़ें, है ना। और अनअकैडमी पर हम लोग, आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो झा सर, मैंने जैसे बोला झा सर, अगर 10 अगर ये आप कूपन कोड डालेंगे, ये क्या है कूपन कोड, ये कूपन कोड डालेंगे तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा। कितना मिलेगा? फ्लैट 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो ये तो मैं आपको एक जानकारी दे रहा था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे और हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, एक एक चीज देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता भी रहा था कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, गेट के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, किसमें? ये कॉन्सेप्ट। कौन सा गेट में क्वेश्चन आया एक बहुत ही खास, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे ताकि जल्दी हम चीज़ों को समझ पाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोला है फॉर द नेटवर्क शोन द इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज एंड, इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज भी आपको निकालना है, एंड थेवेनिन इंपीडेंस एज सीन अक्रॉस द टर्मिनल ए बी इज, है ना। ए और बी के बीच, क्या बोला? ए और बी के बीच आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ए और बी के बीच आपको यहाँ पे फाइंड करना है थेवेनिन इंपीडेंस और थेवेनिन वोल्टेज। चलिए इस क्वेश्चन को हम लिख लेंगे और दोनों चीज़ें यहाँ पे निकालने वाले हैं। ठीक है, हम लोग दोनों बात यहाँ पे करेंगे, इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको निकालें, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ पहले बता दूँ, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। सर कॉन्सेप्ट क्या है? बस यही आपको समझना है, कॉन्सेप्ट, है ना। कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है सर? ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी हम थेवेनिन इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो VTH एंड RTH जो होते हैं, इन्हीं को, इसको हम लोग बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज, और इसको हम लोग बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो अगर आप चाहे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी PSU एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या JEE या AE के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2021 गेट में आया हुआ एक बहुत ही खास क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ, है ना। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट में मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ अपने चैनल पे, और आप चीज़ों को अच्छे से समझते रहें, मेरे साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट होता है भाई। ठीक है, किसी भी सर्किट में, अगर किसी सर्किट में कई सारे वोल्टेज सोर्स हैं, कई सारे रेजिस्टेंस है, कई सारे करंट सोर्सेज हैं, और इसको हम किसी एक इक्विवेलेंट वोल्टेज में कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट करें भाई? इसे किसी हम इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करें, तो इस स्थिति में देखिए, जैसे इसमें कन्वर्ट करते हैं, तो इस स्थिति में ये क्या कहलाता है? ये आपका थेवेनिन वोल्टेज VTH कहलाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH कहलाता है। और टर्मिनल हमारे पास क्या होते? A और V होते। तो हमारे पास ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम किसी भी सर्किट में VTH RTH निकाल लेते। ये आपके पास VTH कहलाता है और ये आपका RTH कहलाता है। ये दोनों कैसे कनेक्टेड होते दोस्तों? सीरीज में कनेक्टेड होते। वैसे मैं आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस निकालने के लिए ऑलरेडी थेवेनिन थ्योरम पढ़ा चुका हूं, आप चैनल पे देख सकते हैं किस तरीके से मैंने सारी चीजें डिस्क्राइब की हुई है ना। यहां पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सामने आपके एक क्वेश्चन है और इसको हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को यहां पे डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालने वाले हैं दोस्तों? सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे थेवेनिन वोल्टेज की। किसकी बात करेंगे? थेवेनिन वोल्टेज। पहले हम लोग थेवेनिन वोल्टेज निकालेंगे, आफ्टर दैट हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो गेट का एक बहुत ही खास क्वेश्चन है जो कि हम लोग यहां पे डील करने वाले हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चन जब दिया, जब भी थेवेनिन वोल्टेज निकालते हैं तो इसी थ्योरम को दोस्तों हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट थ्योरम। क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट थ्योरम। इसी को हम लोग बोलेंगे ओपन सर्किट थ्योरम। क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट थ्योरम। तो ये किस तरीके से काम करेगी? ठीक है, तो मैंने इसका एक सर्किट डिजाइन कर दिया आपके लिए। ये 2 ओम है। ठीक, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन को डील करने वाले हैं।
बस आप लोगों को ध्यान से सुनना है, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ना है। ये कौन सा करंट है? ये सर आपके पास I1 करंट है। सर ये कितना है? सर ये है आपके पास 3I1। कितना है? 3I1। ये आपके पास 2 दिया, ये आपके पास 5 एम्पियर है। इट इज टर्मिनल ए, इट इज टर्मिनल बी सर। तो इसके बीच में आपको क्या मिलेगा? इसके बीच में सर हमें मिलेगा VAB, यानी कि ए और बी के बीच का वोल्टेज हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है सर, हम लोग कैसे निकालें? ध्यान से सुनेंगे। ये आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये ओपन है। इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव टर्मिनल, इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव टर्मिनल। एक पॉजिटिव होगा और एक यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये आपके पास पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है सर, यस। तो ये I1 है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये आपको एक सोर्स दिया गया। क्या दिया गया? सोर्स। अगर ये सर्किट है तो ये सर्किट ओपन सर्किट है, और अगर ओपन सर्किट है तो इस ओपन सर्किट में अगर ये ओपन सर्किट है तो इस ओपन सर्किट में जो 2 ओम आपको दिया है, करंट 2 ओम के अक्रॉस 0 रहेगी। और करंट अगर 0 रहेगी यहाँ पर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर अगर करंट 0 है, इसमें करंट कैसी रहेगी? 0 एम्पियर। करंट कैसी रहेगी? 0 एम्पियर। तो वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर इज 0 इंटू 2 इक्वल्स टू 0 वोल्ट। ये कितना हो जाता है आपके पास? ये आपके पास 0 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, 0 वोल्ट हो जाता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे कि ये कितना रहेगा, इसको हम लोग नाम दे दे रहे हैं BX। क्या नाम दे दे रहे हैं दोस्तों? इसको हम BX नाम दे देते हैं। तो चलिए यहां पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस कैसे लगाते हैं? इधर पे करंट आ रही है ना, तो जाने वाला मैं करूंगा सबसे पहले VX/10 प्लस VX, ये BX हो गया। क्या हो गया? VX। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो यहां पर क्या होगा? यहां पर अगर आप देखें तो 0 एम्पियर करंट है। तो यहां पे अगर 0 है तो क्योंकि यहां पर आप देखें 0 एम्पियर की करंट आ रही है, यहां पर भी 0 एम्पियर होगी, यहां पर भी ये 0 एम्पियर की करंट है। तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, सिर्फ VX की वैल्यू हमें निकालना है। तो हम लोग क्या लग सकते हैं? VX/10 और आने वाली करंट कितनी है? 5। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग, यहाँ पर बराबर में 5। क्यों? बिकॉज आने वाली और जाने वाली है ना, और ये करंट कैसी है? 0। और कैसी है? 0। तो VX की वैल्यू कितनी आ गई? VX की वैल्यू आपके पास आ गई 50। VX की वैल्यू 50 आ गई सर। VX की वैल्यू 50 आ गई, यस। तो I1 क्या है यहाँ पे दोस्तों? I1 इक्वल्स टू है यहाँ पे VX/10। VX कितना है? 50/10, यानी कितना हो गया? 5 एम्पियर। कितना हो गया? 5। यानी कि I1 की वैल्यू आ गई आपके पास 5 एम्पियर। कितना आ गया? ये I1 की वैल्यू आ गई 5। तो सर हमें I1 निकालना है क्या? नहीं, हमें निकालना है VTH यानी कि VAV। तो A और B का बीच वो वोल्टेज निकालना है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि VX माइनस BAV, ये जो डिफरेंस होगा VX माइनस BAV कितना होगा आपके पास? देखिए यहां पर माइनस लगा है, इस साइड प्लस लगा, तो ये होगा आपके पास -3I1। क्या लगा? -3I1। अगर इस साइड प्लस होता है, इस साइड माइनस, तो हम लिखते VX माइनस VAV इक्वल्स टू +3I1। तो हम लोग वैसे लिख देते। तो आपको VX फाइंड करना है दोस्तों, तो है ना, VAV फाइंड करना है। VX की वैल्यू कितनी है? 50। ये VAV हो गया -3, ये कितना हो गया आपके पास? 5। तो ये कितना बन जाएगा आपका? 15 होगा। देखिए 15 होगा, 15 इससे आ जाएगा, 50 माइनस 15, और ये BAV। तो BAV की वैल्यू कितनी आ गई? 50। ये देखिए ये 5 और 3 -15, इस साइड आया तो प्लस हो गया, है ना। तो -15 50 के साथ प्लस होगा तो आपको मिलेगा 65। सॉरी, कितना मिलेगा? 65। एंड दिस 65 इज योर राइट आंसर। कितना मिलेगा आपको? ये मिल गया 65। तो यहां पर 65, यानी कौन सा ऑप्शन है जिसमें 65 ऑप्शन दिया है? ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। बट ध्यान से आप सुनेंगे, बट क्या यहां आपको 65 तो मिला, बट क्या आपको रेजिस्टेंस निकालना भी आता है? नहीं। ऑप्शन इसमें यह भी पूछ सकते थे कि 65 15 वोल्ट और एक और 62 ओम कर देते। सॉरी, 65 15 ओम, 35 2 ओम, ऐसा भी तो कर सकते थे। बट इन्होंने एक बार ही 65 दिया, 50 दिया, 35 10 दिया, यानी कि आपके पास अगर वोल्ट भी निकला है तो एग्जैक्टली यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन अ सिंपल वे एंड वी ऑप्शन इज करेक्ट। बट अगर 65 भी देता तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस निकालने का क्या नियम है उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार तो आंसर अपने पास अभी V हो गया, अभी V हो गया। चलिए नोट कर लीजिए पहले आप इसको। है ना, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग। चलिए, तो हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं नीचे थोड़ा शिफ्ट कर दूं ताकि हम लोग क्वेश्चन को देख पाए। ठीक है, ये है। तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकालना सीख लिया, वोल्टेज निकालना सीख लिया। अब देखते हैं रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब यानी कि हम लोग निकालेंगे थेवेनिन्स इंपीडेंस या रेजिस्टेंस, जो आपको बोलना हो आप कह सकते हो। थेवेनिन इंपीडेंस या थेवेनिन रेजिस्टेंस, जो आपको कहना हो आप कह सकते हो। यानी कि आप ZAB बोल सकते हो या आप Z के अलावा यहां पर RAB भी बोल सकते हो। ZAB या RAB आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक, इस बात को ध्यान देंगे। चलिए, अगर मैं यहां पे आपसे बात कर रहा हूं रेजिस्टेंस निकालने के लिए, है ना, या इंपीडेंस निकालने के लिए, हाउ यू कैन डिटरमाइन, नियम क्या है? देखिए, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। जब भी हम इंपीडेंस निकालने की बात करते हैं, नोट, सबसे पहले नोट लिखेंगे अपनी कॉपी में। नोट क्या है? नोट ये है कि जब भी हम रेजिस्टेंस निकालते, क्या निकालते हैं? इंपीडेंस यानी कि रेजिस्टेंस। जब भी ये निकालते हैं, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ऑल द इंडिपेंडेंट जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं, ये शॉर्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? शॉर्ट सर्किट। जबकि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कैसे हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, ओपन सर्किट। कैसे होंगे दोस्तों? ये ओपन सर्किट। तो ये शॉर्ट सर्किट और ये ओपन सर्किट हो जाते हैं। लेकिन डिपेंडेंट सोर्स ना ही शॉर्ट होते हैं ना ही ओपन होते हैं। तब क्या करें? तब नोट, एक और नोट। क्या नोट है? ये आप अपनी कॉपी में नोट भी करते चलेंगे, जो मैं यहां पे आपके लिए बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर किसी सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स हो तो कैसे डील करेंगे, है ना। तब क्या करते? इफ सर्किट कंटेनिंग करंट कंट्रोल सोर्स, अब ये कुछ भी हो सकता है। करंट कंट्रोल सोर्स, ध्यान से सुनेंगे, जिनको भी थेवेनिन थ्योरम नहीं आती है उनके सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट कंट्रोल सोर्स, अब ये डिपेंड है ना, करंट कंट्रोल करंट सोर्स भी हो सकता है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इफ सर्किट कंटेनिंग करंट कंट्रोल सोर्स, सो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? इस स्थिति में दोस्तों हम लोग ऐसे सर्किट में टर्मिनल के बीच एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा देते हैं। यानी कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल। ठीक है, इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ये लगा देते हैं हम लोग। और ये कितने का होता है दोस्तों? ये होता है आपके पास 1 एम्पियर का डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, अपन को क्लियर होना चाहिए। कब लगाएंगे? जब ये यहाँ पे कभी भी क्या दिया हो? इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तब लगाएंगे जब अपन को क्या दिया हो? करंट कंट्रोल सोर्स। यानी करंट कंट्रोल चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट कंट्रोल करंट सोर्स हो, इन दोनों ही स्थिति में हम लोग टर्मिनल के बीच एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट करंट सोर्स 1 एम्पियर का लगा देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है भैया? दूसरा पॉइंट ये है, इफ सर्किट कंटेनिंग वोल्टेज सोर्स, सो अगर वोल्टेज सोर्स हो, कौन सा वोल्टेज सोर्स? ये कौन सा वोल्टेज सोर्स? डिपेंडेंट, है ना। तो यानी कि कौन सा डिपेंडेंट है? ध्यान से सुनेंगे, ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स भी हो सकता है। मतलब कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है? इफ सर्किट कंटेनिंग, हमने क्या बोला? वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज कंट्रोल सोर्स। तो मैं इसमें पूरा लिख दूंगा ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो। वोल्टेज कंट्रोल, है ना, ये क्या है? वोल्टेज कंट्रोल। इफ सर्किट कंटेनिंग वोल्टेज कंट्रोल सोर्स, सो 1 वोल्ट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स is connected between terminal
ए एंड बी, है ना, जो भी टर्मिनल है इसके बीच में ये लगा देते हैं। तो हमें एक बेसिक सा चीज पहले पता होना चाहिए, इसीलिए तभी तो हम क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे, है ना। तो अगर आपको ये लगाने का नियम पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो आप, इसमें क्या दिया, 3i लिखा है माइनस प्लस, यानी कि है तो ये माइनस प्लस एक बॉक्स बना है, यानी कि वोल्टेज सोर्स है, लेकिन निर्भर किस पे कर रहा है, करंट के द्वारा कंट्रोल हो रहा ना, 3i1 इस करंट के द्वारा कंट्रोल हो रहा, यानी कि ये वोल्टेज, ये है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। कौन सा है, करंट कंट्रोल सोर्स है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। तो हमने बोला करंट कंट्रोल हो, जिसके द्वारा कंट्रोल हो रहा वही उसी का इंडिपेंडेंट करंट सोर्स 1 एम्पियर हो चाहे 1 वोल्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा देते हैं। तो यहां पर क्या है आपके पास, कंटेनिंग क्या है आपके पास, दिया क्या है आपके पास दिया है सर्किट कंटेनिंग करंट कंट्रोल सोर्स। कैसा है, करंट कंट्रोल सोर्स। देखिए आप, करंट कंट्रोल सोर्स है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है ये। तो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, तो 1 एम्पियर का करंट सोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा देंगे और फिर इंपीडेंस निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने और चलिए हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे आपके सामने। ध्यान देंगे, हम लोग रेजिस्टेंस भी निकालेंगे। वैसे हमसे पूछा तो नहीं है इस क्वेश्चन में, बट अगर पूछ ले तो क्या करेंगे, तो हमें आना चाहिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमारे पास एक करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू है 5 एम्पियर, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो हमें मालूम है जब भी रेजिस्टेंस निकालते हैं तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ओपन। तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। और जब ओपन सर्किट होगा तो सर सर्किट कैसा बनेगा, सर सर्किट कैसा बनेगा, सर ऐसा बनेगा सर्किट। ये 10 ओम है, ये इस डायरेक्शन में क्या है, I1 है अपने पास। यहां से सर ये ओपन हो गया, ओपन, यस ओपन हो गया, ये ओपन हो गया। और क्या बनेगा आपके पास, ये देखिए, ये माइनस प्लस 3i1 में इसको नाम दे देता हूं, ये अपने पास 2 ओम है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये बन जाता है। मैंने क्या बोला, 1 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया 1 एम्पियर, ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया। अब सर अब क्या होगा, 1 एम्पियर आपने लगा तो दिया, अब होगा क्या, हम लोग निकालेंगे कैसे, बस यही चीज आपको देखना है कि अगर हम ध्यान से समझें कि इसके बीच में जो वोल्टेज है ये BAV है। क्या है भैया, BAV। तो बराबर क्या होता है आपके पास, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, करंट इंटू इसमें जो भी करंट आ रही होगी इंटू RAV। तो करंट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब -1 दिया है आपको। RAV -1 कैसे दिया सर यहाँ पे हमें इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस, और प्लस से अगर एंटर करता है करंट किसी भी टर्मिनल के अक्रॉस तो वो आपका क्या हो जाता है, माइनस में होता है। तो हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए। VAV इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, -RAV। VAV इक्वल टू क्या हो गया, -RAV। अब यहाँ पर जो भी वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव निकल के आएगी मित्रों। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का एक कनेक्शन दिया, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसमें एक लूप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक लूप लगा देंगे। तब क्या होगा, ये BAV है, ये आप देख सकते हैं, ये प्लस साइन ले लिया मैंने, ये नेगेटिव साइन ले लिया। तो अगर हम लोग एक लूप लगाएं, लूप किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, ऐसे लगा देंगे लूप। और हमें मालूम है कि I1 अगर इसमें देखा जाए तो इसमें तो किसी भी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होगी। इस वाले में देखिए आप, किसी भी प्रकार की इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, आप देख सकते हैं, है ना, क्योंकि बिकॉज वहां से वो कैसा है, ओपन है। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रही तो 1 एम्पियर आ रही पूरे में, यानी कि हमें एक चीज पता चली सर कि यहां पर जो I1 की वैल्यू होगी, I1 की वैल्यू अगर इस टर्मिनल से देखें या वैसे देखें तो I1 इक्वल टू क्या होगा, -1 एम्पियर। I1 इक्वल टू क्या होगा, -1 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू -1 है। तो हम तो एक लूप इसी तरीके से लगाते हैं। तो अगर यहाँ पे पहला साइन लेते हैं माइनस प्लस, है ना, अगर यहाँ पे पहला साइन लेते हैं माइनस प्लस, तो ये क्या होगा आपके पास, अगर हम इसकी पोलैरिटी इसको दे दें तो ये माइनस प्लस है तो क्या होगा, प्लस माइनस, फिर ये प्लस माइनस, फिर ये जो भी आएगा पहला साइन यहाँ प्लस माइनस, इसके अनुसार हम यहाँ पे रख दे रहे हैं पोलैरिटी। तो हम लोग क्या लगाएंगे, अप्लाई KVL। तो जैसे ही आप इसमें KVL अप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे, पहला साइन लेते हैं -3i1 प्लस 2 इंटू इसमें यही वाला करंट लिया जाएगा 1 एम्पियर, है ना, और प्लस क्या हो गया आपके पास, VAV वोल्टेज बोल रहे हैं हम इसके अक्रॉस, फिर प्लस का साइन आया, प्लस 10
इनटू यहाँ पर कितना आएगा 10, और ऐसी डायरेक्शन में I की बात कर रहे हैं ना हम, इस करंट 1 एम्पियर की बात कर रहे हैं ना, इसको 1 बोल रहे हैं ना हम लोग, ऐसे में 1 बोल रहे हैं, यानी कि ऐसे में I1 आ रहा है तो I1 की वैल्यू तो -1 है, और हमें माइनस भी लेंगे तो माइनस माइनस प्लस करके 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना हुआ 0। यानी कि अगर इस डायरेक्शन में अगर करंट ले तो -I1 मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और I1 की वैल्यू -1 है ही, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अच्छा, I1 की वैल्यू आपको मालूम है -1 है, तो यहाँ पे अगर -1 हम रखें तो यहाँ पे ये आपका 3 बन जाएगा, ये आपके पास 2 है, प्लस VAB है, प्लस 10 है, इक्वल टू 0। तो VAB की वैल्यू पता है आपके पास कितनी हो गई, ये आपके पास 5 हो गया और 10, दैट मीन्स VAB की वैल्यू दोस्तों आपके पास यहाँ पे निकल के आ गई -15। BAB की वैल्यू कितनी निकल के आ गई -15। बट क्या आपको यहाँ पे BAB चाहिए था? नहीं सर, हमें BAB नहीं चाहिए था। तो सर आपको क्या चाहिए था? सर हमें चाहिए था यहाँ पे RAB, और RAB आपने बताया था RAB इक्वल टू हो जाएगा -BAB, या बोल दीजिए VAB इक्वल टू -RAB, एक ही बात है। तो यहाँ पे आप जैसे ही रखेंगे माइनस, है ना, ये है ना, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ये माइनस है, माइनस में है, और इसकी वैल्यू भी माइनस में निकल के आई -15, यानी कि ओवरऑल ये आपके पास निकल के आ गया 15 ओम। दिस इज योर आंसर। क्या निकल के आ गया? 15 ओम। तो यानी कि RAB की वैल्यू सर यहाँ पे निकल के आ गई हमारे पास 15 ओम। तो देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। अगर आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, एनालिसिस कर पा रहे होंगे, तो आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझेंगे। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस काफी एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे आप गेट का एग्जाम दो, चाहे PSC हो, चाहे JEE, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो देखिए आपने रेजिस्टेंस भी निकाल दिया, तो आंसर अपने पास क्या आएगा? फिर आंसर आपको पता चल गया। यस सर, हमें पता चल गया आंसर। इसका आंसर होगा सर 65 वोल्ट इन सीरीज विद 15 ओम। सीरीज में क्यों? सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था कि यहां पर ये सीरीज सर्किट होता है, इसीलिए इसको सीरीज सर्किट थ्योरम भी हम बोल देते हैं। तो यहां पे कितना निकल के आया? ये आपके पास क्या निकल के आया? ये आपके पास निकल के आया 65 वोल्ट, और ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया RTH, इसको बोलेंगे हम कितना? 15 ओम। ये टर्मिनल A है, ये वाला टर्मिनल V है, ये प्लस माइनस है, इसी को हम लोग बोलते हैं VTH। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं VTH। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, और जितने भी वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझो, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिए, ताकि आने वाले एग्जाम को आप फोड़ सको। इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।